शिवालय धाम में ये महायज्ञ, ये महान कथा चल रहा है, तो इससे हम अपने पूर्वजों और पितरों के ऋणों से उऋण हो रहे हैं। हम अपने पितरों का ऋण चुका पा रहे हैं कि उनके इतिहास को हम संजो करके सजीव कर रहे हैं, यज्ञ करके। ऋषियों का ऋण होता है हमारे ऊपर, माता पिता का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, और 3 ऋण होते हैं। इसीलिए यज्ञोपवीत में 3 धागे डालते हैं कंधे पर, जो 3 ऋणों को चुकाने की याद कराते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने से ऋषि ऋण चुकता है, पितरों की कामना पूरी करने से पितृ ऋण चुकता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करने से देवताओं का भी ऋण चुकता है। वैदिक परंपरा में यज्ञ के अर्थ किए हैं देव पूजा, संगति, करणम, दानः। यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ करने से 3 कर्म सिद्ध हो जाते हैं। एक तो देव पूजा हो जाती है, दान हो जाता है, और संगति हो जाती है, संगठन हो जाता है। तो बहुत बड़ा महान कार्य भरत जी के द्वारा हो रहा है। बाबा दामोदर दास जी के द्वारा हो रहा है। उनके पुत्र मुकेश जी के द्वारा, जितेंद्र जी के द्वारा यज्ञ में बैठ करके यज्ञ के पूर्ण पुरुषार्थ को आगे लिए जा रहा है। आचार्यगण खूब मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी यज्ञ सफल हो। यजमान पूर्णतः लगे हैं यज्ञ सफल हो। और मैं कहता हूं भगवान शिव स्वयं लगे हुए हैं कि यज्ञ सफल होना चाहिए। सफलता की ओर है यज्ञ। भगवान कृष्ण ने महाभारत में उपदेश दिया, ये तो सब जानते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, मुझे ये बताइए कि आदमी अपने आप में कैसे सुखी रह सकता है। तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, महात्मा जी के पास जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं। हमारी अंदर की भावना, हम जानते हैं कि हम सुख पाने जाते हैं, सुख लेने जाते हैं, दुख छोड़ने जाते हैं, दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए। अर्जुन ने कहा, यही मांगा कि कैसे सुख मिलेगा। तो भगवान ने अर्जुन को 3 विचार दिए। भगवान ने कहा कि धन दौलत में, पैसे रुपए में, मान सम्मान में सुख जो है वो क्षणिक होता है। इसलिए हे अर्जुन, बिना धन दौलत के, बिना धन धान्य के, बिना किसी कीर्ति सम्मान के जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख जीवन भर चलता है। धन धान्य का सुख तभी सुख बनता है जब वो धन भोगने में आए। आपको 1000 बीमारियों ने घेर रखा है, अरबपति होके फायदा क्या? कोई सुख तो नहीं आएगा। संसाधनों का सुख भी आदमी जब स्वस्थ होता है तब लेता है अर्जुन। इसीलिए अर्जुन 3 बातों का ख्याल रखना, हमेशा सुखी रहोगे। कौन सी 3 बात? पहली बात यह है कि कभी भी यह मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा यह है कि कैसे कर रहा है। तीसरा यह है कि क्या कर रहा है। हम सबकी जो पांडाल में बैठे हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है? आप सबकी आदत क्या है? आप सबकी आदत है
कि हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहना कि क्या कर रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई। और ये बना रहा है घर तो कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, कहां से लाया, कहां से गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये 3 बुरी आदत जिस व्यक्ति में नहीं है वो बिना धन के भी सुखी रहता है, आनंद में रहता है। कोई क्या कर रहा है ये देखो मत, कैसे कर रहा है ये देखो मत, क्यों कर रहा है ये देखो मत। हमेशा सुखी रहने का सूत्र भगवान ने अर्जुन को दिया और यही अर्जुन का उपदेश, कृष्ण जी का संदेश मैं आपको दे रहा हूं। अब ये 3 बातों को जानने के लिए आपको न जाने कितनी किताबें पढ़नी पड़ती, शायद तो भी न मिलता ये उल्लेख।